नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा की घटना पर एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक उचित योजना थी और बल उसी के अनुसार जानकारी दी गई। क्षेत्र में भारी बल तैनात किया गया है। जिला बल स्थिति को नियंत्रण में लेने में सफल रहा है। वहीं सीसीटीवी का उपयोग किया जा रहा है। फुटेज और अन्य वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बनभूलपुरा कांड पर बोले एसएसपी मीणा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस घटना के रिगार्डिंग जो पुलिस की प्रिपरेशन है और पुलिस का एग्जीक्यूशन है, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग की थी। प्रॉपर एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया था। प्रॉपर फोर्स की ब्रीफिंग की गई थी और नैनीताल जनपद की और उत्तराखंड पुलिस की जो उपलब्धता है उसको देखते हुए हम लोगों ने एक अच्छा खासा फोर्स जो है डिप्लॉय किया था। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो अतिक्रमण स्थल है वहां से हमारे कर्मचारी और जो निगम के कर्मचारी और बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित वहां से निकले थे। हालांकि पथराव वहां हुआ था, लेकिन ये जो सेकंड घटनाक्रम हुआ है थाने का घेराव और वहां पर जो हुआ है और जो आगजनी हुई है, इसके लिए जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत और चूंकि भारी संख्या में उपद्रवी थे तो पुलिस का काफी हमारा जो फोर्स है और जो मैन पावर है वो अतिक्रमण स्थल पर जो पथराव हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा। तो इस दौरान ये घटना हुई। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की और लगभग आधे घंटे में हमने अपना थाना और जो बाकी शहर है उसको कब्जे में लिया। हल्द्वानी में हुई हिंसा पर सियासत गरमाई हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि इंडिया अलायंस के नेताओं ने राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में मुलाकात हुई है। नेताओं ने ज्ञापन में हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की है। बनभूलपुरा आगजनी को लेकर हल्द्वानी में कर्फ्यू के साथ ही साथ धारा 144 लागू की गई है। वहीं हल्द्वानी से सटे ऊधम सिंह नगर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनाती की गई है। जसपुर की भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। वहीं शहर में जगह जगह सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मौजूद है। आज जसपुर में एसपी क्राइम चंद्रशेखर ने नगर की शांति व्यवस्था का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में जो भी घटना हुई है उसके बाद ऊधम सिंह नगर में अलर्ट जारी किया गया है। तब से लेकर जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है। हल्द्वानी में जो घटना हुई उसके बाद जो है ऊधम सिंह नगर पुलिस ने तुरंत अलर्ट इसमें जारी किया था। सभी थानों में हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी किया था और उस समय से लगातार जो है आज तक आप देख पा रहे हैं जगह जगह पे हमने पिकेट्स लगवाई हैं। रेगुलर गश्त चल रही है। बॉर्डर चेकिंग हम कर रहे हैं, जैसे आप जसपुर में भी देख पा रहे हैं। अलग अलग सेंसिटिव जगहों पे हमने कल भी और आज भी ड्यूटियां लगाई हुई हैं जो मुस्तैद है। किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था को अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम तत्पर हैं। तो हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं और मेरा यही संदेश है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। अगर कोई भी ऐसे तत्व शांति व्यवस्था में बाधा डालने की कोशिश करते हैं तो उन पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस हर तरीके से राजनीति कर रही है। कोई भी मुद्दा हो कांग्रेस उसे कैंसिल करना चाहती है। कांग्रेस यहां कैंसिल प्रथा चला रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हल्द्वानी मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब राजनीति कर रही है का क्या मतलब हुआ? कांग्रेस तो हर चीजों में राजनीति ही करती चली आ रही है। इनको असल में एक कहावत है इनके लिए कि ये हर चीज को कैंसिल प्रथा इनके यहाँ चल रही है कि कोई भी अच्छी चीज होती है या कोई भी बात होती है तो ये कैंसिल प्रथा की तरफ चले जाते हैं। तो जिस तरीके से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उस हल्द्वानी बनभूलपुरा कांड में निगरानी बनाए हुए हैं। आपने ये भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी कल वहां पहुंचे भी हैं, घायलों का हाल चाल भी जाना। उन्होंने सख्त हिदायत भी दी है कि किसी प्रकार से दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। तो इनकी ये जो प्रक्रिया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की वो ये साबित करती है कि वो किसी भी प्रकार से ढीला ढिलाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन
हल्द्वानी हिंसा के तीसरे दिन शासन की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें हिंसा के मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मजिस्ट्रेट जांच कराने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके चलते कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को जांच करने और 15 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी की इस घटना में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, साथ ही दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। हल्द्वानी में हुई हिंसक घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो चुके हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके की घटना वहां पर घटी थी, ऐसे में सीधे तौर पर अब उसकी जांच होना लाजमी था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश थे कि किसी भी तरीके से अपराधियों को या जिन्होंने अराजक तत्व जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि अब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे देंगे ताकि पूरी सच्चाई बाहर आ सके, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा सके। ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि इस तरीके की जो वारदात है वो दोबारा प्रदेश में न हो, इसलिए पुलिस को अभी से अलर्ट मोड में रहने के लिए भी कहा गया है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरा के दौरान अल्मोड़ा वासियों को विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है। सीएम धामी ने अल्मोड़ा वासियों को संबोधित करते हुए राज्य की जनता को भरोसा दिया और कहा कि हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है उसके दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी को नुकसान पहुंचाया है, वो चाहे भले ही किराए कितने ही बड़े रसूख वाले व्यक्ति हों, उनसे पाई पाई वसूलने का काम किया जाएगा। उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कई ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, कई प्रतीक बना दिए गए। 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीनें जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। खबर रुड़की से है, जहां कोर यूनिवर्सिटी में हुआ भारत ज्ञान समागम 2024 का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की है। गवर्नर को गार्ड ऑफ ऑनर से सलामी दी गई। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए जोश भरने का काम किया है, लोकसभा चुनाव में जुटने के लिए आह्वान किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव का समय है, तो ऐसे में कुछ नेता दल जरूर बदलेंगे, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर चुका है। और भी सभी नेताओं से, स्टेट भर से जो भी हमारे प्रकोष्ठ हैं या दूसरे नेता बातचीत करेंगे, सबसे हम बात करेंगे। पार्टी का हिस्सा है, पार्टी परिवार का हिस्सा है, सबसे बातचीत करेंगे हम। देखो, जब चुनाव आता है तब जैसा मैंने कहा आवागमन होता रहता है, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन पार्टी पर इसका कार्यकर्ता पर असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंच चुकी है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगी। जो विधायक हैं उन विधायकों से सिंगल बातचीत यहाँ पर होगी। मोर्चों के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उन सभी से बातचीत यहाँ पर होगी। कोशिश यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की नीति को आम जनता के बीच पहुंचाया जा सके।
पार्टी का जो संगठन है उस संगठन को मजबूत किया जा सके और पार्टी के भीतर जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को समाप्त कर सभी नेताओं को एक साथ जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा सके। पार्टी का लगातार यही प्रयास है और कुमारी शैलजा के लिए जो चुनौती है वो भी इसी रूप में उनके सामने है कि गुटबाजी को समाप्त कर सभी नेताओं को एक साथ जोड़ा जा सके ताकि लोकसभा चुनाव में जो पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित करा है बड़ी जीत का वो पाया जा सके। ऐसा में देखना यही होगा कि अपने इन 2 दिवसीय दौरों के दौरान जो बैठकें वो करेगी इनका निष्कर्ष क्या निकलता है और किस तरह की जिम्मेदारी पार्टी के नेताओं को दी जाती है। कैमरामैन नथुनियाल साथ इंडिया वाइस देहरादून। खबर लक्सर से है, जहां प्रधान संगठन ने पूर्व विधायक संजय गुप्ता को इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट दिए जाने की मांग बीजेपी हाईकमान से की है। प्रधान संगठन ने सहदेव चौधरी और संगठन के कई वरिष्ठ प्रधानों ने कहा है कि संजय गुप्ता की ओर विकास पर ध्यान दिया गया है। आज पूरे हरिद्वार की जनता के बीच में वो लोकप्रिय नेता के रूप में है, उनकी छवि साफ है और स्थानीय भी है। आज यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं सभी प्रधान संगठन के साथी लक्सर ब्लॉक के, हम सबकी एक ही मांग है कि लोकल को देखते हुए हम अपने पूर्व विधायक माननीय संजय गुप्ता जी को पार्टी हाईकमान से और माननीय पुष्कर धामी प्रदेश नेतृत्व से यही मांग करते हैं कि उन्हें इस बार लोकसभा हरिद्वार का प्रत्याशी बनाया जाए, जो कि ये उनको बहुत भारी मतों से सभी लोग जिताएंगे। आज सभी ग्राम प्रधान संगठन के साथी और सभी ग्राम प्रधान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इनकी एक राय है कि लोकल का आदमी लोकसभा में एक चेहरा हो, और ये जरूरी भी है क्योंकि लोगों के अपने अपने काम हैं। और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि इस बार हमारे यहाँ से लोकल नेता को टिकट दिया जाए और संजय गुप्ता जी को टिकट दिया जाए, और सभी प्रधान साथी और सभी लोग मिलकर भारी मतों से उन्हें विजयी बनाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे साथी बैठे हैं इनका सबका एक ही चिन्ह है, कमल का चिन्ह। कमल का फूल जिसे भी मिलेगा सब एक राय होकर उसके लिए काम करेंगे। लेकिन हमारी मांग ये है कि लोकल प्रत्याशी हैं और लोकल आदमी और काम करने वाले आदमी, हमने इनका कार्यकाल पहले देखा है विधायकी में, और सभी मिलकर एक साथ होकर हम मांग करते हैं कि उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जाए। अगली खबर लक्सर से है, जहां खानपुर विधायक उमेश कुमार और लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद के बीच विधानसभा सत्र में जो तकरार हुई, जो कि अब सड़कों पर पहुंच चुकी है। विधायक शहजाद के द्वारा उमेश कुमार के पुतले फूंकने की चेतावनी दिए जाने से गुस्साए उमेश विधायक के समर्थकों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। बात करते हैं जिसमें 20 सालों के इतिहास में पहली बार किसान मजदूर की आवाज विधानसभा में उठाई। इससे जलकर चिढ़कर कुछ लोगों ने, कुछ हमारे विधायक ने भी, जो शहजाद जी हैं, इन्होंने इसका विरोध किया और महासी सदन में किसानों की बात पर हंसने का काम किया, जिससे किसानों में बहुत रोष है। किसी विधायक ने पहली बार तो किसानों की बात रखी और उस पर ये कर रहे, वोट ले रहे किसानों की सारी। हमारा क्षेत्र जो है बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ बिजली वाले रोज हम लोगों की बिजली काट जा, यहाँ किसान को गन्ना नहीं है, बीज नहीं है, खाद नहीं है, तो किसानों की विशेष मांग पर या मांग उमेश कुमार जी ने उठाई, जिसका शहजाद ने बहुत बुरे। हम किसान लोग हैं, क्षेत्र जो है किसान बहुल्य क्षेत्र है, और जो किसान की आवाज पहली बार सदन में उठाने का काम करा है विधायक उमेश कुमार जी ने, और उन्हीं की समर्थन करने के बजाय उनका और अपमान करने का काम, हंसी मजाक करने का काम जो लक्ष्य विधायक शहजाद जी ने किया। तो अभी हमें भी मीडिया के माध्यम से पता चला है कि शहजाद जी बोलने को ना माफी मांगनी पड़ेगी, और नहीं तो मैं उनसे पुतले जलाऊं। मर्यादित टिप्पणी है और मैं इस टिप्पणी की घोर निंदा करता हूं, और शहजाद विधायक जी को सोच समझकर बोलना चाहिए। ऐसा कौन सा विधायक है आज तक जिसने मुस्लिम समाज की 50 से 100 लड़कियों की शादी करा दी हो? ये भी 2 बार विधायक रहे, फुरकान भी 2 बार विधायक, तीसरी बार विधायक रह गए हमारे फुरकान विधायक जी। काजी निजामुद्दीन जी रह गए। आज तक किसने एक भी लड़की की शादी करा दी? नहीं कराई। हमारे माननीय विधायक जी जो किसानों की आवाज को लेकर के वेल में उतरे, और वेल में उतरने का मतलब यह है कोई विधायक को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक अपनी पूरी इमेज को लेकर के वो वहां उतरे हम लोगों के लिए, किसानों के लिए, और किसानों को उन्होंने आवाज उठाई। अब जैसा कि भाई शहजाद जी कह रहे हैं कि मैं पुतले जलाऊंगा, तो पुतले वो माननीय उमेश कुमार जी के नहीं जलाएंगे, हम किसानों के जलाएंगे। भारत की सबसे खूबसूरत जगह औली पर्यटकों से गुलजार हो गई है और लगातार पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों औली में जमकर बर्फबारी हुई। अभी भी
1 फुट से अधिक बर्फ की चादर वहां पर बिछी हुई है। औली में पर्यटक जमकर बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ बर्फ के सुंदर नजारे देखने को मिल रहे हैं, जिसको देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त औली में हजारों की तादाद में देसी और विदेशी पर्यटक मौजूद हैं, जो पर्यटक औली के साथ साथ अन्य पर्यटक स्थलों का भी नजारे का लुत्फ ले रहे हैं। अगली खबर खटीमा से है, जहां कोतवाली पुलिस लगातार नशे का काला कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। इसी के चलते चकरपुर चौकी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इतनी बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद किया गया है। साथ ही साथ 2 नशे के सौदागरों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी के आदेश पर पूरे जिले में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 9/2/2024 की साइंग को उत्तराखंड एसटीएफ कुमाऊं मंडल की टीम और थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त शगीर अहमद व बाबू शाह निवासी अलीगंज जनपद बरेली को करीब 1 किलो अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। खबर लोहाघाट से है, जहां बाराकोट ब्लॉक के लड़ी घूरा मंदिर के जंगल में भीषण आग लगी है। देखते ही देखते आग जंगल के बड़े भूभाग में फैल गई, जिसके बाद चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। वहीं लड़ीधुरा सांस्कृतिक मंच अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया है कि जंगल की आग लगी देखकर लड़ीघुरा मंच के सदस्य और ग्रामीण आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे। आग से जंगल को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं जंगल में लगी आग बुझाने के लिए घंटों तक वनकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे, जिस कारण ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश व्याप्त है। आज अचानक लड़ीधुरा के जंगलों में बहुत ही भयंकर आग लगी हुई है। इस आग से बहुत बड़ी संख्या में जो जलावनी लकड़ी होती है, मवेशियों का चारा होता है, वो जल करके खाक हो गया है। मेरा वन विभाग से अनुरोध है कि इसको बुझाने के प्रयास किए जाएं, क्योंकि हमने बुझाने के प्रयास किए और आग इतनी भयंकर है कि उसकी लपटों में झुलसने का भय बना हुआ है। इसलिए वन विभाग से अनुरोध है कि संज्ञान लेते हुए अविलंब इस आग को बुझाएं, ताकि और अधिक नुकसान होने से बचा। अगली खबर देहरादून से है, जहां नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुमाऊं और गढ़वाल के एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लाखों करोड़ों का लगभग 1 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे आगे की पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, जो राज्य में जो नशे की समस्या है, इसको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह से जो नशा तस्कर हैं इन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। और इसमें एसटीएफ के अंडर भी स्टेट लेवल एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें हमारी 2 टीमें रहती हैं, गढ़वाल में और कुमाऊं में। दोनों टीमों को कल एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जो हमारी कुमाऊं की टीम है एएनटीएफ की, उनके द्वारा 2 बरेली के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से लगभग 1 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपए से अधिक की है और एक बहुत बड़ी रिकवरी है पिछले कुछ समय में ये। और इनसे पूछताछ की गई है और जो आगे लिंक्स भी निकल कर आए हैं कि किससे लेकर आ रहे थे और आगे किसको बेचने जा रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सभी लिंकेजेस पर भी कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां 4 धाम यात्रा में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को आसान बनाने के लिए डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने यात्रा से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि धाम में दर्शन करने आने वाले तीर्थयात्रियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए अपनी अपनी कार्य योजना और प्लान तैयार कराने के निर्देश दिए गए। जिला स्तर पे एक बैठक ली है और चूंकि 4 धाम में से 2 धाम हमारे उत्तरकाशी में पड़ते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री,
तो गंगोत्री यमुनोत्री, थोड़ा यमुनोत्री में चूंकि हमारी जानकी चट्टी के बाद एक पैदल यात्रा का 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच पड़ता है, उसमें पिछले साल क्या क्या दिक्कतें आई वो मैंने पूरा रिव्यू किया और उन दिक्कतों को कैसे दूर करें, चाहे उसमें सफाई से संबंधित हो या विद्युत व्यवस्था से संबंधित हो या जो ट्रैक हमारा पैदल चलने का है उसमें घोड़े भी चलते हैं, दंडी कंडी और आम श्रद्धालु पैदल चलते हैं, किस हिसाब से हम व्यवस्था को और उसमें चाक चौबंद कर सकें और जो उसकी थोड़ा जो दिक्कत पिछली बार हुई थी उनको कैसे दूर कर सकते हैं उसमें चर्चा हुई है। उसमें लोक निर्माण विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया, इनके स्तर से जो जो प्रस्ताव आने हैं और उनको टाइमली हम पूरा करें, उनकी एस्टीमेट बनने की कार्रवाई चल रही है और ताकि आने वाले समय में जितनी भी हमारी जो धाम से संबंधित व्यवस्था है उसमें कोई त्रुटि ना रह पाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।